हेलो एवरीवन। वो सारे बच्चे जिन्होंने अभी अभी सीए फाउंडेशन मे 25 के एग्जाम्स दिए हैं या जिनका भी बीकॉम का थर्ड ईयर कंप्लीट होने में आ रहा है, वो बहुत सारे बच्चे क्वेरी कर रहे थे कि सर सीए इंटरमीडिएट मे 26 की एग्जाम्स की तैयारी आप कब से कराओगे। सीए इंटर मे 26 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो, जिन बच्चों ने अभी पेपर दिया है मे 25 का, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में उनके रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर फॉर श्योर आपके रिजल्ट जो है सीए फाउंडेशन के ये आ जाएंगे। फिर एक बार जब आप पास कर जाते हो सीए फाउंडेशन को, तो उसके बाद आपको 9 मंथ्स का स्टडी पीरियड करना पड़ता है एंड देन फिर आप एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हो। फिर आपको बोथ ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है, ये आपकी प्योरली चॉइस होती है। ठीक है, ओके सर, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि अगर मैं मान लो अभी जुलाई में मैं पास हो जाता हूं तो मैं जनवरी का एग्जाम्स दे दूं करके? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो 9 मंथ्स का स्टडी पीरियड है इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा और उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे किसके लिए? मे सीए इंटर के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो मे 25 के बाद यहां पर जब आप जुलाई में पास हो जाएंगे तो 9 मंथ्स के बाद जो अगला अटेम्प्ट आता है वो मे 26 का ही होता है। ठीक है, ओके, अब देखो यहां पर दोस्तों, अभी चल रहा है मई, जुलाई फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट है। तो जुलाई फर्स्ट वीक में जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो विद इन अ वीक हमारी यहाँ पर बैच चालू हो जाएंगी और इस बैच के अंदर आपकी जो स्टार्ट होंगी, मतलब जो सीए इंटर वाले बच्चे पढ़ेंगे, वो सबसे पहले लाइव बैच होगा ग्रुप 2 वाले सब्जेक्ट्स का। ठीक है ना, तो पहले आपको ग्रुप 2 से शुरुआत होगा क्योंकि ग्रुप 1 अभी ऑलरेडी चल रहा है। तो किसी बच्चे को अगर ग्रुप 1 करना है तो वो ग्रुप 1 रिकॉर्डेड मोड में बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेटेस्ट बैच है, अभी भी वो बैचेस चल रही है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि ग्रुप 1 की अगर हम लोग बात करें, फिर ग्रुप 2 एक बार आपका कंप्लीट हो गया अक्टूबर मिड तक, उसके बाद फिर आपकी जो क्लासेस होंगी वो ग्रुप 1 की चालू होंगी लाइव क्लासेस। तो पहले आपका ग्रुप 2 कंप्लीट होगा, फिर आपका ग्रुप 1 कंप्लीट होगा, वो बच्चे जो मे 25 एग्जाम्स को पास करेंगे। एंड देन जनवरी तक आपके ग्रुप 1 के क्लासेस मोस्टली कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 3 महीने आपको मिलेंगे सेल्फ स्टडी के लिए और कुछ इस तरीके से आपका पूरा पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है सीए इंटरमीडिएट का। हालांकि आप ऐसा भी कर सकते हो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को आप रिकॉर्डेड भी कवर कर सकते हो, बट कुछ बच्चे होते हैं उनके अंदर डिसिप्लिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए वो लोग प्रेफर करते हैं लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना। तो इसलिए आपकी जो शुरुआत होंगी वो ग्रुप 2 से होंगी। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन का कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से टाइम पर पढ़ सकते हैं और फोकस्ड वे में पढ़ सकते हैं, तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस भी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात, अब मैं आपको एक बात बता दूं, वो सारे बच्चे जिन्होंने एग्जाम्स दिया है अभी मई 25 का, क्या कहा मैंने, बोलो, वो सारे बच्चे जिन्होंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है मई 25 का, आप सभी लोगों के लिए 15 जून से हमारी चालू होने वाली है अर्ली बर्ड बैच, जिसके अंदर हम आपको सीए इंटरमीडिएट के बारे में बेसिक जानकारी देंगे। हम आपको बेसिक्स कवर करा देंगे टॉपिक्स के, राइट। तो ये बेसिक जितनी भी चीजें होंगी ना, ये अर्ली बर्ड बैच आपकी रहने वाली है लगभग 15 डेज की, जिसके अंदर पूरे बेसिक टॉपिक्स आपके कवर करा दिए जाएंगे और सारी चीजें आपके फिनिश ऑफ हो जाएंगी। इस अर्ली बर्ड बैच का हम बहुत जल्द लॉन्च करेंगे इसी चैनल के ऊपर, दैट इज अल्टीमेट सीए के ऊपर। तो स्टे ट्यून टू दिस पर्टिकुलर चैनल जहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगी। इसके अलावा अभी बच्चों एक बात ध्यान रखना, सीए इंटर के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है फेमा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट अपने आप में एक नया एक्ट है और इसका बाकी कोई एक्ट से लेना देना नहीं है। अब अगर कोई बच्चा फाउंडेशन का बहुत ज्यादा फ्री है तो वो ऐसा कर सकता है, मान लो आपने मूवीज भी देख ली और आपको अब ऐसा चाहिए कि यार कुछ थोड़ा बहुत पढूं, कोई नॉलेज को एनहांस करूं, तो आप जा सकते हैं सीए इंद्रेश गांधी वाले चैनल के ऊपर। वहां पर आप वीडियो सेक्शन में देखेंगे तो आपको फेमा के लेक्चर 1 में रोज फेमा के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, मतलब फेमा के जो 8 लेक्चर 7 लेक्चर जितने भी लेक्चर होंगे फेमा के, वो मैं पूरे अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब के ऊपर। तो आप चेक कर सकते हैं और आपका एक एक्ट पढ़ के हो जाएगा, समझे। आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बढ़िया से पढ़ना, आराम से पढ़ना, सारी चीजों को धीरे धीरे एकदम बढ़िया से समझते हुए चलना। देखो सिंपल सी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बच्चे वो फेमा पढ़ रहे हैं अभी हमारे साथ रेगुलर क्लास में, उन्होंने पूरे सीए इंटर का लॉ पढ़ लिया और उसके बाद वो फेमा पढ़ रहे हैं, तो उनका जो नॉलेज है वो कंपैरेटिवली आपसे ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, उनका समझना भी थोड़ा सा ज्यादा होगा।
पर आपको भी वो लेक्चर्स बहुत मजेदार लगेंगे, बहुत फन होगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से वो चीजें समझ में आएंगी। तो जरूर से सीए इंद्रेश गांधी यूट्यूब चैनल पे जाइए और मेरे जो फ्री फेमा के लेक्चर्स है उसको कवर कर डालिएगा। अभी मैंने समथिंग 3 लेक्चर्स अपलोड किया, क्योंकि अभी तक 3 ही लेक्चर हुए। अब कल यानी कि 30th को 4th लेक्चर होगा, तो मैं 4th लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। तो जैसे जैसे लेक्चर होते जाएंगे वैसे वैसे मैं अपलोड करते रहूंगा। कहां पर? मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, राइट। ओके, तो लेक्चर 1 की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, आप जरूर से चेक कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये थी पूरी चीजें। तो होप सो आपको क्लैरिटी मिल गई हो, कब से आपकी क्लासेस चालू हो रही है, कब से अर्ली बर्ड बैच हो रही है, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं अर्ली बर्ड बैच में, मिलते हैं रेगुलर बैच में, मिलते हैं सीए इंटर लॉ के बैच में। सीए इंटरमीडिएट में आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, या आपको मुझसे सिर्फ लॉ पढ़ना है तो आप सिर्फ लॉ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पीपी सर से सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ना है तो कॉस्टिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तेजस सर से सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स बोल रहा है, एफएमएसएम एमवी सर से पढ़ना है, ऑडिटिंग दीपिका मैम से पढ़ना है, गाबा सर से टैक्स पढ़ना है, तो आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। ultimatece.com पर आप विजिट कीजिए और आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। आपको कुछ भी डाउट है तो जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, मैं आपके डाउट्स का समाधान करूंगा। थैंक यू।